हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट हमने 90% तो कंप्लीट किया, ऐसा ही समझ लो। आज फिर से देखते हैं सम क्या दिया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 134, क्वेश्चन नंबर है 16। जोहाना ऑफ कैलकाटा कंसाइन 100 बॉक्स of goods costing rupees 30 per box to his agent Pillai of Mumbai to sold by a letter for a commission of 5% on sales. He paid rupees 750 as a freight and insurance in sending the goods. क्या प्रिपेयर करने बोला, इधर कुछ लिखा दिख नहीं रहा है मेरे को, शायद टाइप नहीं हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट जिसको भेजा है पिलाई अकाउंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। सबसे पहला कंसाइनमेंट में होगा क्या, गुड्स भेजा जाएगा, फिर बंदा कुछ ना कुछ खर्चा करेगा, फिर बदले में उसको कुछ एडवांस दे सकता है, फिर सेल्स का एंट्री लाएगा, फिर वो खर्चा करेगा, वो देगा, उसका कमीशन देंगे, हिसाब क्लोज, खत्म हो गया सब। कैलकाटा में हमने कितने ही बॉक्स कंसाइन किए, एक बॉक्स का वैल्यू कितना है 30, तो 100 इंटू 30 करोगे तो 3000 गुड्स जा रहा है, बाय बाय 3000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 3000, अरे बराबर। इनर में लिख दिया, आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब गुड्स कंसाइन किया था तो उसको कमीशन देने की बात हुई थी, जो भी सेल्स करेगा वो 750 रुपया फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया है। खर्चा किसने किया है, मैंने किया है, मतलब पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बराबर। उसके बाद एजेंट सोल्ड, कितना गुड्स बेच रहा है, 80 बॉक्सेस बेच रहा है, कितने में बेचा है 3500, मतलब अकाउंट ऑफ सेल्स आ गया। किसने दिया रहेगा, पी ने दिया रहेगा, हाँ या नहीं। गुड्स भेजा था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जा रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। पिल्लई कितने का 3.5, इधर क्रेडिट और पिल्लई का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स का आ गया, फिर इसने ही पेड, मतलब पिल्लई ने पे किया है 150 रुपया ऑन वेरियस अकाउंट बिफोर द गुड्स अराइव्ड एट हिज गोडाउन एंड ₹250 एज अ सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब 200 रुपीज सेलिंग एक्सपेंस खर्चा हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किसने किया है, पिल्लई ने किया है, तो 350, 200 और 150 कंबाइन कर दिया, इधर डेबिट, तो पिल्लई का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम and inform that owing to the arrival of the substitute product in the market, current market price of the goods has come down to 35। उसने बोला भाई आप जो प्रोडक्ट भेजे ना उसका सब्सटीट्यूट आया मार्केट में, और सब्सटीट्यूट आने की वजह से हुआ क्या है कि जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो कम हो गया है, ठीक है कोई नहीं। गुड्स 100 बॉक्सेस दिया था, बेचा कितना, अभी भी 20 बच गया है, बराबर है। कमीशन कितना देने की बात हुई है, 5%। जरा 3500 का 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 175, बराबर, ये दे दिया। अब ये 665 कैसे मिला, आई होप याद रहेगा, कल हमने कैलकुलेट किया था। चलिए एक बार देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुड्स 3000 का गुड्स भेजा था, 750 रुपया खर्चा किया और 150 का भी खर्चा किया। अब ये ऐड करने का रीजन उसने स्पेसिफाई किया है बिफोर अराइविंग द गुड्स एट गोडाउन, मतलब गुड्स आते आते खर्चा लेके आया है, तो मेरे को गुड्स 3750 का नहीं पड़ा, मुझे गुड्स पड़ा 3900 का। कितना गुड्स पड़ा, 100, तो 100 का वैल्यू 3900, तो 20 का वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट मुझे मिला 780। ये समझ में आ गया, हाँ नहीं। अब मेरे पास मार्केट प्राइस है, कितनी गुड्स का, 20 गुड्स का मार्केट प्राइस है 35 ना, उस हिसाब से इसका वैल्यू कितना होता है 700, बराबर है। अभी 700 पे बंदा अगर मैं बेच देता हूं तो कमीशन कितना चार्ज करेगा, तो 700 का 5% कमीशन कैलकुलेट करो कितना रहा है, 35 रुपया। उसमें से कमीशन अगर मैं माइनस कर देता हूं बेचने के बाद, तो उसका वैल्यू कितना बचता है, तो ये आ गया उसका मार्केट प्राइस और ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, याद आया। तो इस केस में 780 या 665 क्या कंसीडर किया जाएगा, 665 विच एवर इज लोअर, समझाइए। इसलिए यहाँ पे 665 लिखा है, हमने पहले कैलकुलेट किया था, खाली कमीशन उसका कैलकुलेशन रह गया जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया। बात समझा क्या, तो इस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 665। सर पिछले सम में तो ऐसा नहीं हुआ था, इस सम में क्यों कैलकुलेट किया, तो पिछले सम में मार्केट प्राइस भी नहीं दिया था, खाली कॉस्ट प्राइस ही दिया था, तो कॉस्ट में हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट मार्केट प्राइस बिकेगा
तो कमीशन तो लेगा सामने वाला। इधर बिका है क्या? नहीं, इसलिए कॉस्ट प्राइस पे कमीशन नहीं है, बट मार्केट प्राइस पे कमीशन है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे और कुछ दिया है क्या? नहीं, क्लोजिंग मार लेंगे। चलिए क्लोजिंग करते, हिसाब मारते, 3,500 में से 350 और 175 ही दिया है, तो 2975 का बैंक ड्राफ्ट बन जाएगा। बैंक डिस्काउंट नहीं, बैंक ड्राफ्ट बन जाएगा, उसने क्लियरली वर्ड यूज़ किया है, बराबर है। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर रहे, यही साइड ज़्यादा लग रहा है, 4 माइनस कर लो, ये ज़्यादा है 3,000, ये ज़्यादा है ना 4,275, 4,275 माइनस करोगे तो अपने को आ रहा है लॉस 110 का, और इसका अकाउंट क्लोज होगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्लियर हुआ सम? पक्का 100%? चलिए सेम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 141, क्वेश्चन नंबर 21, 16 के बाद 21 वाला सम लिया है। लोड एट अ गिवन परसेंटेज ऑन कॉस्ट, कुछ नया चीज आ गया है। लोड ऑन गिवन कॉस्ट क्या दिया है? अमल कुसुम ऑफ कैलकाटा कंसाइन ऑन 1st of Jan goods at invoice value rupees 12,500 which was made by adding 25% on cost। मतलब इस बंदे ने, जिस बंदे ने उसको गुड्स दिया है, उसने अपना 25% प्रॉफिट भी ऐड किया और फिर सामने वाले को गुड्स कंसाइन किया है। मतलब ये जो 12,500 है ये इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस में हमारा प्रॉफिट डाला हुआ है। अगर आपको ब्रांच अकाउंट याद हो तो इनवॉइस प्राइस वाला कंसेप्ट बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो। यहाँ पे प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट 100 होगा, प्रॉफिट 25 होगा, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? इनवॉइस प्राइस 125 होगा। इन शॉर्ट ये जो प्राइस है वो 125 है। तो 12,500 अगर 125% है तो 25% कितना? तो 12,500 आ जाएगा। माइनस कर दोगे तो आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, जहां तक मुझे मालूम है 100% कॉस्ट। ठीक है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। क्या करने बोला है? एज देयर वुड बी अपीयर इन द बुक्स, वापस से कुछ बोला नहीं, अकाउंट ही बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंड अकाउंट। सबसे पहला कितने का गुड्स सेंड किया है? बाय एडिंग 25% प्रॉफिट। फिर उसने पेड कितना किया? 300 एज फ्रेट एंड 2,200 एज इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस। चलिए गुड्स कंसाइन किया, बाय कंसाइनमेंट कितना? 12,500, 12,500। इनवॉइस प्राइस के टाइम पे याद रखेंगे स्टॉक रिजर्व करते अपन, बस ये सेम चीज इधर भी करना है, 12,500, 12,500। फिर खर्चा कितना हुआ है? 300, 200, 500 का खर्चा हुआ है, तो टू कैश और बैंक 500 रुपया। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं? फिर 30 जून को अमल कुसुम रिसीव रेमिटेंस ऑफ ₹7,000 विथ एन अकाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम मंगल मनस मुकुल है। क्या बात है यार, मेरे को तो नाम ही नहीं पढ़ने आया। शो दैट ही हैड द फॉलोइंग। अब पहले 7,000 रुपया जब मिला तो कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया रहेगा? तो उसी का अकाउंट 70,000, 7,000 ये कंसाइनमेंट में आएगा क्या? नहीं, बट अकाउंट ऑफ सेल्स मिलने वाला है। अकाउंट ऑफ सेल में बोला है सोल्ड 3/5 ऑफ द गुड्स फॉर 9,000। मतलब जो भी गुड्स मिला है उसमें से 5 पार्ट किया, और 5 में से कितने पार्ट बेच दिए? 3। तो अभी भी 2 पार्ट अनसोल्ड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बराबर है। कितने का बेचा उसने? 9,000। उधर क्रेडिट और मनस मुकुल का अकाउंट डेबिट। ये समझ में आया? फिर उसने बाद में बोला कि 150 रुपया एज ए लीडिंग चार्जेस, 250 एज सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा किया है। किसने? मनस मुकुल ने खर्चा किया है 400 रुपया, 400 रुपया, बराबर है क्या नहीं? फिर आगे बढ़ते, रिटेन हिज कमीशन 10% ऑन द ग्रॉस सेल। 9,000 का ग्रॉस सेल का 10% 900 रुपया आएगा, इधर डेबिट, मनस मुकुल का अकाउंट 900 क्रेडिट, और कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे, कितना है? 5,260। कैसे आया सर? 12,500 5 वैल्यू है, 5 पार्ट है, तो 2 वैल्यू कितना? 2/3 3/5 है ना यहाँ पे, तो 12,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5,000 आ रहा है। अरे बाप रे, इधर तो 5,260 आ रहा है। तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तुम लोग ने, दिखा दो। एक्सपेंसेस कौन सा बाकी है बाबा? अरे खर्चा बाकी है ना उसका, और 12,500 और खर्चा भी तो हमने किया था, 500 का खर्चा भी तो किया था ना, तो ये 13,000 होगा ना बेटा,
13,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है देखो 150। क्यों? और क्या 150 खर्चा किया है? फाइव वन जा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। देखो क्या? 300 का खर्चा, 200 का खर्चा, 500 रुपया खर्चा हो गया। 12,500 प्लस 500 कितना हो गया? 13,000 हो गया। और क्या खर्चा किया इसने? ही पेड एज ए लीडिंग चार्जेस एंड 250 एज ए सेलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी तो खर्चा किया था उसने 200 रुपया और 150 रुपया। हमने कहाँ लिया था? अरे हमने ये 150 रुपया जो है वो लिया था, क्योंकि उसने बोल दिया लैंडिंग चार्जेस ले लेंगे, लीडिंग चार्जेस। नहीं 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 बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस गुड बेचने का खर्चा है, वो नहीं आएगा। गुड्स को लाने के टाइम का जो खर्चा है वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो 12,500 प्लस 500 प्लस 150, 13,150। अब ये 13,150 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करो तो आपको आना चाहिए 5260 आना चाहिए। अरे तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना बेटा, तो जब गुड्स कंसाइन हो गया उसके बाद वो सेल कर रहा है तो उसको खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हम हमारे ये गुड्स के खर्चे में डालने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी कंसाइनर गुड्स कंसाइन करता है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा वही अपने को लेना होता है। 12,500 का गुड्स भेजा, 500 का उसने खर्चा किया, तो मेरे को गुड्स तो 13,000 में पड़ा। प्लस मैंने उसको बोला भाई लीडिंग चार्जेस, मतलब गुड्स को लीड करके अपने तक लाने के लिए 150 का खर्चा हुआ है, उसके बाद जो भी खर्चा आएगा वो अपन इंक्लूड नहीं करते। इसलिए यहाँ पे 5,650 सॉरी 5,260 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। अब और कुछ बचा है क्या? नहीं, टोटल कर लेते। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कुछ है क्या? यस, नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या, जरा ध्यान दो, जो भी गुड्स से रिलेटेड खर्चा है उसके ऊपर अपन क्या मेंटेन करते हैं? रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। तो ये जो 12,500 है, 12,500 है, वो कितना परसेंट है? तो 25% वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2500। इसे कहते हैं, जैसे अपन वहां पे स्टॉक रिजर्व मेंटेन करते, यहाँ पे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट में डालेंगे। इधर क्रेडिट तो इधर क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश नहीं लिखना है, कौन सा अकाउंट लिखना है? कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे ये समझा? बताया था ना, डेबिट है तो रिजर्व क्रेडिट होगा और क्रेडिट है तो डेबिट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी गुड्स ही है। तो मतलब ये 5,260 जो है, 5,260 कितना परसेंट है? 125, 25। इसके बाद शायद रिजर्व निकाला नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने खर्चा भी इंक्लूड कर दिया ना, इसके लिए शायद निकाला नहीं है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो किया है कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे गड़बड़ है ना, 1,000 रुपए। तो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ क्या है मालूम है? 12,500 जो गुड्स था उसमें से गुड्स बेचा कितना है? 3/5। तो इधर ऐसा निकालना 12,500 इंटू 2/5 करो, कितना गुड? 5,000 आ रहा है। अब ये 5,000 कितना परसेंट है? 125। तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,000 आएगा और ये वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में गया है। फर्क समझा मैंने क्या किया और क्यों किया? मैंने 5,260 पे क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि 5,260 में खर्चा भी आ गया ना, तो उसके अंदर प्रॉफिट तो खर्चे में किया नहीं था, इसलिए हमने 12,500 का जो गुड्स था उसका 2/3 सॉरी 3/5 बेच दिया था। तो बचा कितना क्लोजिंग स्टॉक में? मेरे पास 2/5 ही बचा ना यहाँ पे। तो 2/5 वैल्यू कितना हुआ? तो 12,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 किया तो 5,000 का बच गया। अब ये 5,000 जो इनवॉइस प्राइस है वो 125% है, तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने का स्टॉक रिजर्व कितना आया? 1। अब ये जो स्टॉक रिजर्व है ये स्टॉक रिजर्व में गया, बट ये स्टॉक रिजर्व में गया है क्या? नहीं, ये गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे गया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और कुछ है क्या? नहीं। तो इनवॉइस प्राइस कंसाइनमेंट समझा क्या किया है? ब्रांच अकाउंट जैसा ही है। अब क्लोजिंग कर लेते हैं। ये साइड कौन सा है भाई? 12,000, 13,000, 13,000, ये ज्यादा है शायद, बराबर है? नहीं, ये ज्यादा दिख रहा है। देखो टोटल करो, उधर 9,000 ही है, इधर तो 12,000 तो इधर ही दिख गया मेरे को। 9 और 5 14 मतलब 16,000, 13,000, ये ज्यादा है ना? 15,300, 15,300, 1,450 जो बच गया
कैश बैंक नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अकाउंट क्लोज किया। इसके अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, 700 रुपये बैलेंस आ रहा है। देखो 700 आ रहा है, इधर लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट, उल्टा नीचे हो गया यहाँ पे कैश और बैंक आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? हाँ, 12,500, 12,000 कितना बैलेंस आएगा, 10,000। ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, 10,000। क्लियर? किधर का, इधर का? ये 9,000 है, 9,000 में से 7,000 माइनस करो, 400 माइनस करो, 900 माइनस करो, बस। ये वाला अमाउंट बड़ा है, ये 16,760। ठीक है, 16,760 माइनस कर दो 15,300 है ना इधर का टोटल, क्या इधर का टोटल क्या है, 1460 आ रहा है। इधर भी 1460 ही था, खाली फर्क ये कि ये बाजू लिखा, आपको नेट प्रॉफिट में डाल देना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में चेक करना बाबा क्या है, मेरे को आइडिया नहीं है, इधर डेबिट में ही रहेगा। बाकी सब तो ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। समझाइए, कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस वाला सम आज स्टार्ट किए, नेक्स्ट लेक्चर में और अपन करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आज की क्लास में यस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।